हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया है कर्नाटक प्रथम युद्ध। आप पढ़ते हैं कर्नाटक द्वितीय युद्ध। ये कब से कब तक चला? 1748 से चला 1754 ईस्वी तक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1748 से 1754 ईस्वी के मध्य युद्ध। किस किस के बीच? ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया जो थी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के बीच में चला ये युद्ध, है ना। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फरगंज को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया। क्या हुआ? फ्रांसीसी कंपनी हैदराबाद में किसको? मुजफ्फरजंग को, और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया। जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को, और ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? कर्नाटक में मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। फलतः युद्ध प्रारंभ हो गया। नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है। मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पाउंड एवं 10,000 वार्षिक की एक जागीर दी। उधर क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अकार्ड का घेरा डाल दिया। चांदा साहब युद्ध में मारा गया। संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेजों के और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व में भी वृद्धि हो गई। हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहां रख दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था। इस प्रकार भारतीय राज्यों ने से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर नियंत्रण रखने का एक नया तरीका सामने आया। इसके बाद आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कहाँ से? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच चला। तो यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया। किसके बीच में? यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्ष का युद्ध प्रारंभ हो गया। फलतः भारत में भी उनके मध्य युद्ध आरंभ हो गया। फलतः इसके फलस्वरूप क्या हो? भारत में भी इनके मध्य युद्ध आरंभ हो गया। जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। 1760 में क्या हुआ? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए और युद्ध में अंग्रेज कंपनी का विजय मिली और अंग्रेजों को क्या हो गए? विजय प्राप्त हो गई। कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। कर्नाटक पर तो ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था ही, साथ में क्या हुआ? हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। और क्या हुआ? भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया। इस प्रकार क्या हुआ? फ्रांसीसियों को हार माननी पड़ी और पूरी जो सत्ता थी भारत की, वो ब्रिटिश कंपनी के पास आ गई। फिर देखिए, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। कब बना था? ये अलीवर्दी खां था, ये 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वह योग्य एवं कूटनीतिक शासक था। वह एक अच्छा शासक था। वह अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था और वह अंग्रेजों ने किलेबंदी की थी कलकत्ता की, वो अलीवर्दी खां को पसंद नहीं थी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और 1756 ईस्वी में क्या हो गया? अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज स्वयं नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राजवल्लभ का सहयोग प्राप्त था। क्या था? जो अलीवर्दी खां की पुत्री थी, बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, उनका पुत्र था शौकतगंज, वह स्वयं ही नवाब बनना चाहता था और उनका सहयोग कौन दे रहा था? राजवल्लभ उनका सहयोग, उसे दीवान राजवल्लभ सहयोग प्राप्त था। अलीवर्दी खां का बहनोई एवं सेनापति मीर जाफर भी नवाब बनेगा। इसके साथ साथ कौन कौन? अलीवर्दी खां का बहनोई और सेनापति मीर जाफर भी नवाब बनने का सपना देख रहे थे। ये सभी अंग्रेज के संरक्षण में संयंत्र को, और ये सभी क्या थे? अंग्रेज के संरक्षण में, यानी अंग्रेजों का साथ देकर नए नए षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक, जो बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला, वह अंग्रेजों द्वारा जो कलकत्ता की किलेबंदी की थी उससे अत्यधिक नाराज था। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए व्यापार किया जाता था और बंगाल में जो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे वो बिना कर दिए ही व्यापार कर रहे थे, जिससे राज के खजाने को नुकसान हो रहा था। अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे। अंग्रेज क्या करते थे? नवाब को ना तो सम्मान देते थे और ना ही उसको भेंट देते थे। अंग्रेजों द्वारा की जा रही उकसाने वाली कार्यवाही से नाराज होकर और अंग्रेजों द्वारा जो नुकसान हो रहा था उससे नाराज होकर 4 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा जो उकसाने वाली कार्यवाही की जाती थी उससे परेशान होकर, उससे और गुस्से में आकर क्या किया? मीर जाफर, वो
सिराजुद्दौला ने क्या किया, कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अपना अधिकार कर लिया। अब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ा और क्या हुआ, फिर उसके बाद वह कलकत्ता की तरफ बढ़ा। गवर्नर ड्रैक व्यापारियों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया और वहाँ का जो गवर्नर था ड्रैक, वह अपनी व्यापारियों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया। 22 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार और 22 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर भी अपना अधिकार कर लिया। फिर देखिए अलीनगर की संधि। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई मद्रास से एक सेना लेकर, जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि कलकत्ता नवाब के अधिकार पर चला गया है, तो उसने क्या किया, सेना लेकर वहां से बंगाल पहुंचे। जनवरी 1757 ईस्वी में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हुआ। छोटी सी लड़ाई के बाद सन 1757 ईस्वी में कलकत्ता में क्लाइव ने अपना अधिकार जमा लिया। नवाब युद्ध में पराजित हुआ और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को, और क्या हुआ, नवाब क्या हो गया, युद्ध में पराजित हो गया और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद देखते हैं हम प्लासी का युद्ध। प्लासी ये कब चला, 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में, अलीनगर में जब संधि हुई तो उसके द्वारा अंग्रेजों को क्या हुआ, बंगाल में अनेक सुविधाएं मिल गई, तथापि वे समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां प्रारंभ कर दी। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया और नवाब कुछ नहीं कर सका। क्लाइव ने क्या किया, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ का नवाब कुछ नहीं कर सका। नवाब के दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया और जो नवाब के दुश्मन थे उनको क्लाइव ने अपनी सुरक्षा पर ले लिया। क्लाइव के सेनापति, क्लाइव के ने क्या किया, सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ एवं मीरचंद के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को, क्लाइव ने क्या किया, सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और इससे गुप्त समझौता कर लिया है ना, यानी गुप्त संधि कर ली और वहाँ से सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा। इसने क्या किया, एक षड्यंत्र किया, क्योंकि उसको जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर को बना था, उसने क्या किया, युद्ध का बहाना खोजने लगा। नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते ही क्लाइव सहित सेना मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को क्या, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब कौन था यहाँ का, सिराजुद्दौला, उसके बीच की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। नवाब की सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ तथा यार लतीफ़ खां चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे। नवाब पराजित हुआ और उसे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मार डाला। क्या हुआ, नवाब युद्ध में पराजित हो गया और उसे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसका वध कर दिया, उसे मार डाला। सैनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, मगर राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का अत्यधिक महत्व था। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की लूट आरंभ हो गई। मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को दे दिए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। किसको, अंग्रेजों को, है ना, क्योंकि मीर जाफर वहाँ का नवाब बन चुका था और मीर जाफर तो अंग्रेजों की कठपुतली था। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को अपने सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी और इस प्रकार क्या हुआ, प्लासी के प्रथम युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल अधिकार में मिल गया। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।